जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैसे ईवीएस का भी क्लास लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो और हिंदी का भी लेके चल रहे हैं क्योंकि टेट तो आगे टेट बढ़ गया है और सीटेट भी आने वाला है और अदर क्लासों में भी पूछा जाता है। उस सबको लेके चल रहे हैं ताकि किसी का भी ना छूटे, हर आदमी पढ़ सके, छोटे से लेके बड़े तक बच्चे, भाई, हमारे भाई बहन पढ़ सके, उन सबको हम लेके चले। तो आज हम विटामिन जो है हर क्लास में ही शुरू हो जाते हैं। क्लास 2, 3 से हर 3, 4, 5 हर साइंस में जाइए आप, विटामिन शुरू हो जाती है। आप ऊपर क्लास में जाइए, 10th 12th या टेट सीटेट में भी आता है, ठीक है। सुपर टेट सब में इसमें 2-4 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। तो आइए हम विटामिन लेके चलते हैं, ठीक है। आइए विटामिन, पहले हमें है कि विटामिन होती क्या है। विटामिन होती क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक, क्या है? कार्बनिक यौगिक है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु यह शरीर के उपजाए के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या भैया? कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर को अल्प मात्रा में चाहिए। समझा क्या? क्या है कि विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन अल्प मात्रा में हमें चाहिए, हमारे शरीर को इसकी आवश्यक है। अब देखिए विटामिन का भाई भाग देख लीजिए। विटामिन कौन कौन? ए बी सी डी ई के, ये विटामिन हो गए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि विटामिन को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। विटामिन को कितने? 2 भागों में, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन होते हैं भैया? तो बीसी, ठीक। जल में घुलनशील बीसी है और वसा में घुलनशील कौन है? वसा में ए डी ई के। जल में घुलनशील बीसी और उसको छोड़ करके ए डी ई के, ये किस में चले जाते हैं? तो वसा में घुलनशील है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां क्या होता है, हम लोग अधिकतर कहते हैं कि भाई विटामिन की खोज किसने की? हम लोग कहते हैं फंक 1911 में कर दिया। नहीं, देखिए फंक ने नाम दिया, उसका नामकरण किया। विटामिन का नामकरण कौन किया? फंक। कब? 1911 में फंक ने बस केवल नामकरण किया था और खोज हॉपिंग्स ने किया था। हॉपिंग्स कब? 1912 में। 1912 में इसको लाइट में प्रकाश में लाया, इस पे थ्योरी वगैरह जो भी दिया हॉपिंग्स ने दिया। कब? 1912 में। बस नाम दिया, नामकरण जो किया था, नाम बताया कि विटामिन का नाम कौन दिया? तो आपको कहना होगा कि फंक ने, लेकिन अगर खोजकर्ता का दे दे तो 1912 में कौन? हॉपिंग्स ने किया, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया कि खोजकर्ता में फंक भी दे दिया, हॉपिंग्स भी दे, तो आपको हॉपिंग्स लगाना होगा, वही सही होगा, वही सही माना जाएगा, ठीक है, वही सही है। लेकिन अगर नामकरण वाला दे दिया तो फंक को लगाना होगा, ठीक। कि नाम किसने दिया? विटामिन अंश किसने दिया? तो आप कहेंगे फंक ने। कब दिया? 1911 में। खोज किसने किया? तो 1912 में हॉपकिंस ने किया। चलिए आइए कुछ यहाँ थोड़ा सा ट्रिक भी है और उनके कुछ खोजकर्ता के नाम भी हमने लिख दिया। चलिए विटामिन, ट्रिक और केमिकल नेम। केमिकल नाम भी पूछ देता है कभी कभी टेट में, तो नहीं आता है। तो देखिए बहुत आसान है। देखिए विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन बी केमिकल नेम थायमिन, विटामिन सी केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलिक्विनोन, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक देख लीजिए। रक्त एक टॉफी, क्या है? रक्त एक टॉफी। इसको आप जब ट्रिक बनाएंगे तो आपका होगा रक्त एक टॉफी, ठीक है। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, 4-5 बार इसको रिपीट कर देना, आपको याद हो जाएगा। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ठीक। अब जो है रथ एक टॉफी, तो मैंने ए पर इस तरह बनाइए कि रथ, पहले रथ आया तो मैंने ए, विटामिन ए में क्या आ गया? रथ, तो र आ गया तो रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद थ आ रहा है, मैंने बी आ गया तो बी के सामने थ, तो थायमिन हो जाएगा। सी, उसके बाद सी डी, ऐसे ना बढ़ता है क्रम में, सी डी ई ऐसे बढ़ते हैं। तो सी एक आ गया था, एक, तो सी ई के लिए क्या हो जाए? सी और डी के लिए एक आ गया, तो सी से ए माने एस्कॉर्बिक एसिड, डी से क कैल्सीफेरॉल, ई से टॉफी हो गया, ई के लिए टॉफी हो गया, तो ई से टोकोफेरॉल हो गया, और के से फी, माने के से क्या हो गया? फिलिक्विन माने फी। अब देखिए विटामिन ए की खोज करता है मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी हॉकट, विटामिन डी एल्बर मैकुलन, विटामिन ई एल्बर मैकुलन, विटामिन के हैंडविक दामने, ठीक। ये खोज करता के भी नाम है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन ए, अब यहाँ कुछ उसके पार्ट्स भी देते हैं, ठीक है। उसके कुछ पार्ट्स भी देते हैं कि भाई उससे कौन सी बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों में हमको क्या क्या खाना चाहिए, कौन सा फायदेमंद होता है। तो आइए कुछ उसके पार्ट्स भी ले लेते हैं, ठीक है।
पूछ देता है डीपली, अधिकतर यही पूछता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी क्या होता है, इससे रोग कौन सा होता है, और बस इतना ही। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, बस इतना ही, ज्यादा डीपली नहीं जाता। लेकिन अगर ज्यादा डीपली भी गया तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने उसको डीपली भी दे दिया है। देखिए विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल, रोग होता है रतौंधी, त्वचा का शुष्क होना, त्वचा क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। स्त्रोत क्या होता है, कहाँ का भाई, इसको क्या होना चाहिए, किसमें मिलता है, अंडा में, पनीर में, हरी सब्जी, दूध और आम। देखिए कभी कभी क्वेश्चन होता है कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, किस में सबसे ज्यादा प्रचुरता में पाई जाती है, तो बीटा किस में लगाएंगे, आम। अगर आम ऑप्शन में है तो आम पे लगा देना है। ठीक है, अब आ रहा विटामिन बी1। अब देखिए विटामिन बी जो है, विटामिन बी1 से लेकर विटामिन 12 तक जाता है। ठीक है, और सबका उपयोग भी है, लेकिन उसमें कुछ दो चार बहुत खास है, उसको ध्यान देना है। विटामिन बी1, विटामिन बी1 क्या है, रासायनिक नाम है थायमिन। रोग क्या होता है इससे, बेरी बेरी, भूख न लगना। ठीक ना, बेरी बेरी रोग होता है, जैसे भूख न लगना। स्रोत क्या है, अनाज के छिलके खिलाए जाए उनको, दाल, तिल, ये सब उनको खिलाया जाए। इससे जो मरीज हो जिनमें विटामिन बी1 की कमी हो तो अनाज के छिलके खिलाइए, दाल खिलाइए, तिल खिलाइए। ठीक, अब आ गया विटामिन बी2। विटामिन बी2 का क्या नाम है, रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। अच्छा, और रोग क्या है भैया, त्वचा का फटना तथा आंखों का लाल होना। अब ये देखिए, अब ये जाड़े के दिनों में भाई हुआ, ऐसे भी कहा जाए कि त्वचा क्यों फटता है, किस विटामिन की कमी से, अगर कहा जाए कि किस कमी से, किस विटामिन की कमी से, तो आप कहेंगे त्वचा का फटना किस विटामिन से, तो विटामिन बी2 से। आंखों का लाल, आंख लाल हो जाता है, किसके चलते, विटामिन बी2 के चलते। अब स्त्रोत क्या है, दूध, हरी सब्जियां, दूध और हरी सब्जियां। अब विटामिन बी3, बी3 क्या है, रासायनिक नाम है पेंटोथेनिकम, पेंटोथेनिकम। और रोग क्या होता है, त्वचा का सूख जाना, डायरिया, दांत। ठीक ना, स्त्रोत क्या है, मांस, हरी सब्जी, दूध, अंडे, यहां से मिलता है। विटामिन सी अगर हम उठा ले तो रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। रोग होता है स्कर्वी रोग, हड्डियों का कम विकास, हड्डी क्या होता है, कम विकास होता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन डी हमने ले लिया, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, रोग है रिकेट्स, अस्थियों की कोमलता। स्रोत क्या है, मक्खन, मांस, मछली और सूर्य का प्रकाश भी होता है, लेकिन कब, जब सुबह वाला हो, जब सुबह का सूर्य का प्रकाश हो, जब सूर्य लाल होता है, पीला वाला नहीं, जब लाल होता है तभी जाके ज्यादा उससे विटामिन डी मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, विटामिन ई रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉल। रोग क्या होता है, बांझपन, क्या होता है, बांझपन और इनेमिया। अब सुनिए, बांझपन क्या है भैया, देखिए इनेमिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितने बांझपन होता है। बांझपन क्या है भैया, कि बांझपन जो होता है, बांझपन क्या होता है, तो बांझपन देखिए, बांझपन किस में पाया जाता है, तो विटामिन ई में। रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। रोग क्या होता है, बांझपन। बांझपन क्या है, तो बांझपन क्या है, औरतों की प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, बच्चे आप पैदा करने में उनको दिक्कत होती है, प्रजनन शक्ति कमजोर हो जाती है। ठीक है, प्रजनन शक्ति आप लोग पढ़े भी हैं कि प्रजनन होता है क्या है, जनन होता है क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, अब स्त्रोत क्या है, दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, तेल उनको ज्यादा खिलाया जाए, हरी सब्जी वगैरह का सेवन कराया जाए। विटामिन के रासायनिक नाम फेलिक्विनोन, फिलिक्विनोन। ये क्या है भैया, रोग क्या है, रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन क्या होता है, जिसमें विटामिन के की कमी होती है, उसका रक्त जो है धारा प्रवाह ज्यादा होता है। अगर कट गया तो क्या होगा, रक्त रुकेगा ही नहीं, जल्दी जल्दी गिरते रहेगा। समझ में आ रहा है, धारा प्रवाह का मतलब ये नहीं कि धारा प्रवाह हमारे शरीर में अगर उसका रक्त का धारा प्रवाह ठीक से हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं, जब कट जाएगा कहीं से तो क्या होगा, रक्त का प्रवाह रुकेगा ही नहीं, थक्का जमेगा ही नहीं, तो ब्लड आपके शरीर से ज्यादा निकल जाएगी। तो विटामिन के होना चाहिए, समझा गया, नहीं तो रक्त क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कटने से। स्त्रोत क्या है, टमाटर, हरी सब्जियां, टमाटर और हरी सब्जियां। अब देखिए यहाँ कुछ और भी पार्ट्स हैं, बी का ले लिए हैं, जो कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक दो इंपॉर्टेंट है जो हमने ले लिया, जैसे B12 इंपॉर्टेंट है तो हमने लिख दिया है, नोट अलग नोट बना के। लेकिन ये देखिए B5 क्या होता है, B5 से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, अर्थात त्वचा और दांत से संबंधित है। B6 क्या है, अरक्तता, अरक्तता माने ब्लड की कमी होती है, अरक्तता, B6। B7 क्या है, B7 की देखिए, B7 की कमी, B7 वाला जो होगा, अगर B7 की कमी होगी तो आपको लकवा मार सकता है, बालों का गिरना होता है, बाल जो झड़ रहा है B7 की कमी से हो सकता है। B12 देखिए क्या है, B12 जो है, इसका रासायनिक नाम भी हमने लिख दिया, क्यों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मिला, IMP लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्या भैया, कि ये जो होता है साइनाकोबाइलिन होता है, साइनाकोबाइलिन
कोबाल्टिन, सोइना कोबाल्टिन। अच्छा, इसमें क्या पाया जाता है भैया? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और इलाज इससे होता है, देखो कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक नजर दौड़ा लेते हैं फिर से कि विटामिन क्या है। तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर के उपचार के लिए चाहिए, थोड़ा सी मात्रा में चाहिए। इसकी नामकरण किया फंक ने 1911 में, खोज किया हफिंग्स ने 1912 में। अभी देखिए विटामिन कौन कौन होते हैं? ए बी सी डी ई के। ठीक, ए से रेटिनॉल इसका नाम है, बी थायमिन है, सी एस्कॉर्बिक एसिड है, डी कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, ई टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, के फिलिक्योनिन। विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल, इसमें रोग क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन बी1 और बी1 का लेते हैं तो थायमिन, रोग क्या होता है? बेरी। ठीक, विटामिन बी2 को लेते हैं तो राइबोफ्लाविन होता है, रोग क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लालपन। ठीक, विटामिन बी3 लेते हैं, रासायनिक में पेंटोथेनिक होता है, रोग त्वचा का सूख जाना, डायरिया दर्द। ठीक, विटामिन सी लेते हैं, रासायनिक में स्कार्बिकम, रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग या हड्डियों का कम विकास। विटामिन डी लेते हैं, कैल्सीफेरॉल होता है, रिकेट्स होता है, अस्थियों की कोमलता, माने अस्थि क्या होते हैं? कोमल हो जाते हैं। ठीक है, पतले हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। विटामिन ई क्या है? रासायनिक में टेकोफेरॉल है, इसमें रोग क्या होता है? बांझपन। क्या होता है? बांझपन, औरतों का प्रजनन शक्ति कम हो जाता है। विटामिन के है, रासायनिक नाम फिलिकोविनोन है, रोग क्या है? रक्त स्खलन, माने रक्त क्या होता है? रक्त थक्का नहीं जमता है। रक्त जो है अगर कहीं से कट गया तो रक्त में थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, बी5 क्या पलाग्रा, त्वचा दाग से संबंधित है। बी6 जो रक्तता माने खून की कमी से संबंधित है। बी7 की जो है, बी7 की कमी हो गया हमारे शरीर में विटामिन बी7 की, तो लकवा मारेगा, बालों का गिरना शुरू हो जाएगा। बी12 से क्या होता है भैया? इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसका नाम रासायनिक नाम है साइनोकोबालिन। और इसका उपयोग क्या करते हैं भैया? इसको किसमें उपयोग किया जाता है? इसमें देखिए कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। चलिए एक देख लीजिए, यहाँ एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ बता दे रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए? क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपके शरीर में, ठीक है, आपके शरीर में क्या हो जाए? कहीं कट जाए, फुट जाए, समझा रहे हैं? कट पिट जाए, तो ये बताइए कौन सा विटामिन आपके शरीर उस कट पिट को जल्दी भरेगा? समझा रहे हैं? कौन सा विटामिन जल्दी भरेगा? बताइए जल्दी बताइए क्या है? अगर हमने लिख दिया कि किस विटामिन से शरीर का घाव जल्दी भरता है, बताइए। क्वेश्चन बस दे रहे हैं, भरता है, बताइए किस विटामिन से शरीर का घाव जल्दी भरता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलो लाइने से ले लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपके शरीर का जो घाव होता है उसको जल्दी भरने का काम करता है। समझा क्या? चलिए अब मैं यही कहूंगा कि मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन न दबाना है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसको देखें, ज्ञान प्राप्त करें। देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो बस हम यही पे अपने वाणी को विराम देंगे। आप जहां भी रहें हिट रहें, फिट रहें।